सभी इनोमिनेटर भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए आपके अपने चैनल YT नॉलेज इन हिंदी में मैं आपको 21वीं पशु संगणना ऐप से संबंधित समस्त जानकारी लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपकी हर शंका का समाधान किया जाएगा और कौन सा विकल्प किस स्थिति में कब भरें, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। इसके साथ ही साथ खाली मकान या मंदिर इत्यादि की जानकारी कैसे भरें, यह भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सकें। और दोस्तों, आपसे एक शिकायत अवश्य है, ये सारी की सारी जानकारी आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है, लेकिन फिर भी आप कम से कम कमेंट तो करें, कम से कम वीडियो को लाइक तो करें, या अपनी कोई भी प्रतिक्रिया अच्छी या खराब जो भी हो प्रतिक्रिया तो दें, इससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपने ऐप में लॉगिन करके रखा हुआ है और अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें विलेज का सिलेक्शन करना है। विलेज का सिलेक्शन कैसे करना है ये आप पहले से जानते ही हैं। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है हाउस होल्ड वाला, इसमें हमने व्यू डिटेल्स वगैरह की जानकारी पहले दे दी है कि डिटेल्स को देख करके हम उसमें ये पता कर सकते हैं। ये व्यू डिटेल्स पर ये क्लिक करके ये हम देख सकते हैं कि संबंधित गांव में जो लास्ट सेंसस था उसके हिसाब से कितने हाउस होल्ड थे। ये जानकारी यहाँ पे जैसे 250 दिखाई दे रहा है। और एक करंट वाला बताता कि हमने जो सर्वे किया है वो कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं। तो ये जानकारी आपको व्यू डिटेल्स में आकर के मिलेगी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये हाउस होल्ड पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पर सबसे पहले विकल्प को ही समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला विकल्प है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब ऐसा मकान जिसमें कोई परिवार रहता है, वो कहलाएगा हाउस होल्ड। दूसरा आता है हाउस होल्ड एंटरप्राइज। अगर मकान भी है साथ में कोई दुकानदारी भी है तो वो आएगा हाउस होल्ड एंटरप्राइज में। तीसरा है नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज, जहाँ पर कोई दुकानदारी है, कोई भी धंधा पानी चलता है, किसी मकान में कोई भी कारोबार चलता है किंतु वहाँ पर रहवास नहीं है, ऐसी स्थिति में हम तीसरा विकल्प चुनते हैं नॉन हाउस होल्ड का एंटरप्राइज का। और चौथा आता है इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में जब क्लिक करते हैं हम, पहले हम ये देखते हैं कि हाउस होल्ड में क्लिक करने पर और कौन से आते हैं। तो हाउस होल्ड में क्लिक करने पर कोई भी ऑप्शन आगे नहीं आते हैं इससे रिलेटेड। अब देखते हैं कि अगर हम दूसरा ऑप्शन हाउस होल्ड एंटरप्राइज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन खुलते हैं। ये आता है चूज सब टाइप। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो वो ये इतनी कैटेगरी फिर सामने आती हैं। डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, बचर शॉप है, पिग फार्म है, शीप फार्म है, गोट फार्म है या अदर्स है। मान लीजिए इनमें से कोई एक है, अगर वो डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, जहाँ भी जैसी स्थिति बनती हो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, मान लीजिए कोई किराना दुकान है, कोई दूसरा कारोबार उस मकान में चलता है, तो हम यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में से, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन पशुओं से रिलेटेड हैं, तो अगर ये पशुओं से रिलेटेड कोई काम नहीं है तो हम अदर्स पर क्लिक करते हैं। ऐसे प्रकार से हम हाउस होल्ड एंटरप्राइज की जानकारी भरते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं नॉन हाउस होल्ड। यहाँ पर भी ये देखिए आपको चूज सब टाइप में यहाँ पे भी आगे हमको और विकल्प देखना पड़ते हैं। ये तीर के निशान पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आता है डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बचर शॉप, रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस, अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस, मीट प्रोसेसिंग यूनिट, पिग फार्म, गोट फार्म, शीप फार्म, अदर्स। यहाँ भी ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, ये तो स्पष्ट है कि अगर डेयरी खुली हुई है तो डेयरी फार्म पे क्लिक करेंगे, पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री फार्म पे क्लिक करेंगे, बचर शॉप है तो उस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस है
तो उस पर जहाँ पर पशुओं का वध किया जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे। अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस, जहाँ पर पशुओं का वध किया जाता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। मीट प्रोसेसिंग यूनिट है तो इस पर क्लिक करेंगे। पिग फार्म है, सुअरों का फार्म है तो इस पर क्लिक करेंगे। गोट फार्म है तो इस पर क्लिक करेंगे। शीप फार्म है तो इस पर क्लिक करेंगे। और इनमें से कुछ भी नहीं है और स्थिति है तो हम अदर्स में क्लिक करते हैं। नॉन हाउस होल्ड इंटरप्राइज में, मतलब वहाँ पर परिवार नहीं रहता है लेकिन कोई कारोबार इस तरह का होता है। अब अगला ऑप्शन आता है इंस्टीट्यूशन। इसमें भी देखिए आपको और ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ भी हमको, अब वो इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन क्या है ये हमको इसमें दर्शाना पड़ेगा। गौशाला है तो पहला ऑप्शन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो दूसरा ऑप्शन, वेटरनरी कॉलेज है तो तीसरा ऑप्शन, टेम्पल है तो चौथा ऑप्शन, धर्मशाला है तो पांचवा ऑप्शन, पंचायत घर है तो छठवां ऑप्शन, मॉस्क है तो सातवां ऑप्शन और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है तो ये ऑप्शन और अदर इंस्टीट्यूशन है जो कि इनमें किसी में भी लागू नहीं होता है तो हम अदर पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खासकर जो स्थितियाँ बनती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी कॉलेज, ये तो ठीक है लेकिन स्थिति क्या बनती है, मान लीजिए कोई टेम्पल है, मंदिर है, मंदिर अगर आता है तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आगे क्या स्थिति आती है, सबसे पहला आता है नेम। अब यहाँ पर अगर वो मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का है तो यहाँ पर हम उसका नाम दे सकते हैं और अगर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अगर मंदिर सार्वजनिक है तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर हम नेम के स्थान पे जिस भगवान का वो मंदिर होगा, मान लीजिए हनुमान जी का मंदिर है तो हम लिख सकते हैं हनुमान मंदिर। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस तो आपको पता ही है, जिस गांव की आप सर्वे कर रहे हैं वही गांव डालने के समय। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ भी आप मंदिर लिख दीजिए, टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल लिख दीजिए। अब आता है जेंडर ऑफ हेड, ये एक फालतू का ऑप्शन है लेकिन अब क्या करें, समस्या ये है कि जब ये ऐप में शो कर रहा है तो हम जब तक इस पर इसकी जानकारी फीड नहीं करेंगे तब तक ये आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए हम हेड ऑफ जेंडर पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब जिस भगवान का मंदिर है उसके हिसाब से आप मेल या फीमेल कर सकते हैं, है ना। और जैसी भी स्थिति है तो अगर कोई मेल फीमेल अगर इसमें लागू नहीं होता तो अदर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ पर हम मेल पे क्लिक कर देते हैं। अब आता है अगला ऑप्शन। अब आपको ऑक्यूपेशन पे नहीं जाना है, आपको जाना है सीधा हैविंग लाइव स्टॉक ऑब्लिक पोल्ट्री पर। अब मंदिर में, हाँ ऐसा मंदिर में भी पशु होते हैं तो अगर मंदिर में पशु हैं तो आप जानकारी अवश्य भरें। लाइव स्टॉक में आप क्लिक करके आगे की जानकारी जैसी हो वैसी भरेंगे। और अगर मान लीजिए मंदिर है, खाली मंदिर है, वहाँ पर पशु वगैरह नहीं पाले जाते हैं तो आप इस पर सीधा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे के ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएंगे, ये आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और ये आपकी जानकारी फीड हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि मंदिर की जानकारी कैसे भरेंगे। इसके बाद अब मान लीजिए पंचायत घर है, पंचायत घर में आपने अप्लाई कर दिया। अब पंचायत घर किसी व्यक्ति विशेष की तो होती नहीं है तो इसमें आप पंचायत भवन या पंचायत घर, पंचायत भवन लिख दीजिए, पंचायत भवन ग्राम का नाम लिख दीजिए या पंचायत भवन ही लिखा रहने दीजिए। एड्रेस में यहाँ पर नाम लिख दीजिए गांव का। यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वही पंचायत घर जो अपन क्लिक किया है जिस पे पंचायत घर। इसके बाद आता है जेंडर ऑफ हेड। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि पंचायत घर किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं तो उसे हम मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे, इसलिए इस पंचायत में ना पढ़ते सीधा का सीधा अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। हैविंग लाइव स्टॉक पोल्ट्री फार्म, इसमें जब जाएंगे तो इसमें पंचायत घर में पशु पक्षी तो होते नहीं हैं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे
और बस जिस प्रकार से हमने टेम्पल की जानकारी भरी थी उसी प्रकार से ये जानकारी भी हमारी फीड हो जाएगी। चलिए अब हाउस होल्ड के ही एक और ऑप्शन पर हम जाके देखते हैं। ये यहाँ पे हमने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद यही अभी हम इंस्टीट्यूशन वाले ऑप्शन पर चल रहे थे, इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया। अभी हमने टेम्पल को समझ लिया, पंचायत घर आदि समझ लिया, और इसी प्रकार से जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी जानकारी हम भर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेशली मैं गौशाला के लिए आपको बताना चाहूँगा। ये गौशाला पे क्लिक किया, अप्लाई किया, ऊपर आ गया नेम। अगर ये किसी व्यक्ति विशेष की गौशाला है तो उसका नाम भर सकते हैं, और अगर कोई शासकीय गौशाला है तो उस गौशाला का कोई ना कोई नाम अवश्य होगा। हम चलिए इसमें फॉर एग्जाम्पल एक नाम ले लेते हैं, कान्हा गौशाला। ये हो गया गौशाला का नाम। एड्रेस में वही ग्राम का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आप लिख दीजिए गौशाला, या पूरा भी नाम लिख सकते हैं, कान्हा गौशाला, जो कहते हो जैसा ऊपर लिखा है कान्हा गौशाला। इसके बाद जेंडर ऑफ हेड, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति विशेष की है तो आप उसका जेंडर लिख सकते हैं, मेल या फीमेल जो भी है। और अगर शासकीय है तो वहाँ पर आप अदर्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेंडर वाला ऑप्शन फिट ही नहीं हो रहा है। अच्छी बात तो ये है कि इस ऐप को फिर से कोई ऐसा वर्जन आए जिसमें इन परिस्थितियों में ये जेंडर वगैरह के जो ऑप्शन है ये समाप्त किए जाएं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक हमको भरना इसमें ज़रूरी है, भरना ही पड़ेंगे। अगर ये जानकारी हम नहीं भरेंगे तो हम अपनी जानकारी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आ जाते हैं हैविंग, चलिए ऑक्यूपेशन पे आते हैं। अब ऑक्यूपेशन में अगर गौशाला है, शासकीय गौशाला है, तो उसमें हम क्या भरेंगे। अगर केवल गाय बैल है उसमें तो कैटल रियरिंग भर देंगे, केवल भैंसें हैं तो बफेलो रियरिंग भर देंगे। और अगर मान लीजिए गाय और भैंस दोनों हैं तो पांचवा ऑप्शन चुन लेंगे, कैटल एंड बफेलो रियरिंग। जो भी परिस्थिति हो उसके हिसाब से हम जानकारी इसमें भर देंगे। ये हमने भर दिया। इसके बाद यहाँ पर हैविंग लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक तो उसमें गौशाला तो स्वाभाविक है ही, तो हम लाइव स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। और एजुकेशन में, अब एजुकेशन में अब भरना तो ज़रूरी है, तो चलिए इलिटरेट भर देते हैं। इसके बाद सोशल स्टेटस, अब इसमें हम गौशाला के लिए क्या भर देंगे, SC ST OBC तो भरेंगे नहीं, इसलिए अगर हाँ किसी व्यक्तिगत अगर है तो उसका स्टेटस भर देंगे। अदरवाइज अगर शासकीय तो हमें इसमें अदर्स में ही क्लिक करना होगा। एवेलिंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, इसको हम नो कर देंगे। या अगर शासकीय है तो इसमें यस भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जिस प्रकार से आपको भरना है, गौशाला है तो ये कुछ वहाँ पर साधन भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, खासकर जैसे फॉडर कटर हो सकता है, और गोबर को समेटने वाला यंत्र हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। तो इसमें उनकी आप संख्या भर दीजिए। और बाकी जानकारी गौशाला में कैसे भरना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, गौशाला के लिए हम अगर संख्या अधिक है तो उसमें हमें टैग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सभी को नॉन टैग्ड में क्लिक करके और हम ग्रुप वाइज भर देते हैं। एक निश्चित एज के जो मेल या फीमेल हो उनकी संख्या सीधी डायरेक्ट हम भरते जाते हैं। चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ ताकि यहाँ भी आपका शंका समाधान हो जाए। यहाँ पर हमने मान लीजिए इक्विपमेंट में 0 कर दिया। जैसे भी स्थिति आप भर देंगे, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये मान लीजिए 0 करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर ऐड एनिमल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने बताया कि अगर संख्या ज़्यादा है तो हम अनटैग्ड में क्लिक करेंगे, स्पीसीज में सिलेक्ट कर लेंगे,
कैटल हमने सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन डिस्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पर जो भी स्थिति है आप वैसी सेलेक्ट करेंगे। एनिमल जेंडर में हमने मान लीजिए फीमेल गाय की जानकारी भर रहे हैं। यहाँ पर एनिमल एज, यहाँ पर ब्रीड क्लास ब्रीड नाम ये ब्लर हो गए हैं। अब आते हैं एनिमल एज पे। अगर मान लीजिए गाय है तो हम ओवर 3 ईयर्स पे क्लिक कर देंगे। पर्पज अगर वो दुधारू हैं तो हम इन मिल्क में कर देंगे। और यहाँ पर हमें सीधा सीधा उनकी संख्या को भर देना है। उस गौशाला में जितनी दुधारू गाय हैं जो एक ही ब्रीड की हैं, एक ही नस्ल की हैं या एक ही कैटेगरी की है, तो उनके लिए हम संख्या भर देंगे सीधा सीधा। मान लीजिए कि 8 गाय ऐसी हैं तो सीधा हमने 8 भर दिया और 8 जानवरों की जानकारी आपकी एक ही झटके में इसमें भर गई। फिर से आते हैं, फिर से अनटैग्ड पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए कैटल पर जाते हैं, कैटेगरी पर जाते हैं, मान लीजिए नॉन डिस्क्रिप्ट। अब एनिमल जेंडर पर जाते हैं, अब मेल की जानकारी भरना है। यहाँ पर छोटे छोटे जो बछड़े हैं अप टू 2 ईयर्स ये हमने ले लिए। अब इनकी संख्या कितनी है ये भी हम भर देंगे, मान लीजिए कि 10 है। इस प्रकार से ये मैंने आपको संक्षेप में ये बताया। इस प्रकार से हम गौशाला के पशुओं की जानकारी भरते हैं और आप जल्दी ही इस जानकारी को भर पाएंगे क्योंकि आप थोक में जानकारी भर रहे हैं। अब चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। चलिए फिर ऐड न्यू पे चलते हैं। हमें चूंकि हर एक ऑप्शन को समझना है विस्तार से। अब फिर से हम हाउस होल्ड पर क्लिक करते हैं अगले ऑप्शन को समझने के लिए। हाउस होल्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहला तो नाम का ऑप्शन है। नाम का ऑप्शन अपन इसमें भर देते हैं। ये हमने नाम भर दिया, यहाँ पर हमने एड्रेस भर दिया। अब यहाँ पर जेंडर। अब ये जो अगला ऑप्शन है इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो मेल है, पुरुष वर्ग है तो मेल भर देंगे, महिला है मुखिया जिसका हम नाम भर रहे हैं तो फीमेल भर देंगे और अदरवाइज अदर्स भर देंगे। तो सिंपली आपको मेल फीमेल ही मिलेंगे। तो चलिए हमने मेल भर दिया। अब ऑक्यूपेशन में अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, फिर से मैं आपको जो कि हर एक ऑप्शन के संबंध में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, अगर उसका पेशा कृषि है तो एग्रीकल्चर भर देंगे। अगर वो मजदूरी करता है तो एग्रीकल्चर लेबरर भर देंगे। अगर वो गाय पालन करता है, गौवंश का पालन करता है, वही उसका मुख्य पेशा है तो कैटल रियरिंग भर देंगे। भैंस वंश के लिए चौथा ऑप्शन भर देंगे। और अगर दोनों पालता है, गाय भैंस दोनों को पालन करता है तो 5वां ऑप्शन भर देंगे। और अगर भेड़ बकरी का पालन करता है तो 6वां भर देंगे। अगर 7वां पोल्ट्री एंड एलाइड एक्टिविटीज़ तो इसमें 7वां भर देंगे। 8वां कॉम्बिनेशन ऑफ कोड 3, 4, 6 एंड 7। कहने का मतलब है कि वो गाय भी पालता है, भैंस भी पालता है और भेड़ बकरी भी रखता है और साथ में पोल्ट्री भी रखता है। तो ऐसी स्थिति में हम इतने कॉलम तो नहीं भर सकते हैं, इसलिए 8वां भर देंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। चलिए अगर मान लीजिए ये भी फिट नहीं होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित अगर उसका कोई धंधा है तो हम इसमें 9वें भर देंगे। और अगर मान लीजिए अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लाइव स्टॉक, ऐसी एक्टिविटी है जो कि इनमें फिट तो नहीं होती लेकिन पशुओं से ही संबंधित है, पशुओं की वो खरीद फरोख्त करता है, बेचता है, तो हम 10वें में भर देंगे। अगर मान लीजिए एक्टिविटीज़ अदर देन मैंशनड एवं, अगर इन सारी की सारी स्थितियों में से कोई भी स्थिति लागू नहीं होती है, मान लीजिए कि वो दुकानदारी से अपना पालन पोषण करता है, दुकानदारी ना तो एग्रीकल्चर से संबंधित है, ना ही पशुपालन से संबंधित है, ना ही एग्रीकल्चर के किसी काम से संबंधित है, ऐसी स्थिति में हमको एक्टिविटीज़ अदर देन मेंशन्ड एवं कॉलम नंबर 11 चुनना होगा। तो ये भी आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अगले ऑप्शन को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हैविंग लाइव स्टॉक ऑब्लिक पोल्ट्री, ये पूछना चाह रहा है कि उसके पास है क्या। केवल पशु हैं तो हम लाइव स्टॉक पर क्लिक कर देंगे। अगर केवल पक्षी हैं यानी मुर्गा मुर्गी पालता है तो हम पोल्ट्री पर क्लिक कर देंगे। अगर उसके पास पशु भी हैं और पक्षी भी हैं तो बोथ पर क्लिक कर देंगे। और अगर उसके पास
इनमें से कुछ भी नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे और नो पर जाते ही बाकी ऑप्शन बंद हो जाते हैं। इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये प्रीव्यू पे आ जाते हैं। प्रीव्यू पे आने के बाद ओके कर देते हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर किसी के पास पशु नहीं तो उसकी जानकारी कैसे भरेंगे, तो बस हमें इतना ही करना है और इसके बाद हम ये उसकी जानकारी पूरी हो जाती है। इसके बाद हमें उस व्यक्ति के लिए, उस हाउस होल्ड के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम अगले हाउस होल्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए अप्लाई, इसमें हम फिर वही, अब हमें अगला ऑप्शन समझना है तो हम फिर भरते हैं। एड्रेस, अब आता है ऑक्यूपेशन। हाँ, ये ऑक्यूपेशन मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए ऑक्यूपेशन हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं समझने के लिए। एजुकेशन, यहाँ भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बता दे रहा हूँ। इलिटरेट का मतलब है कि अगर वो अशिक्षित है, अंगूठा छाप है, तो पहला ऑप्शन। लिटरेट बट बिलो ग्रेजुएट, अगर वो ग्रेजुएट से नीचे है, 12वीं तक पढ़ा है, तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और लिटरेट एंड ग्रेजुएट एंड एबव, अगर वो ग्रेजुएशन कर चुका है या उससे भी अधिक पढ़ा है, तो हमें तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसलिए इस प्रकार से आपने इस विकल्प को भी समझ लिया। अब आता है सोशल स्टेटस। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर वो एससी में से है, शेड्यूल कास्ट का है, तो पहला भर देंगे। अगर वो आदिवासी वर्ग से है, शेड्यूल ट्राइब से है, तो दूसरा भर देंगे। अगर वो ओबीसी है तो ओबीसी पर सिलेक्ट कर देंगे। और अगर वो जनरल है तो इसके जनरल के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम जनरल के लिए अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एविलिंग, अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। एविलिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर उसके लिए किसी प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, उसने कोई लोन वगैरह लिया है, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर होल्डिंग पे। इसको भी हम समझते हैं। संबंधित के पास अगर 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, इसको हम एकड़ में अगर बदलें तो 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के लगभग। 2.5 एकड़ से अगर कम है तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक यानी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की लगभग जमीन है तो स्मॉल में क्लिक कर देंगे, सेकंड में। अगर उसके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, इसका मतलब है कि 5 एकड़ से 10 एकड़ तक ज़मीन है, तो सेमी मीडियम पे क्लिक करेंगे। और उसके पास अगर मान लीजिए 10 एकड़ से 20 एकड़ तक, 25 एकड़ तक, 10 एकड़ से 25 एकड़ तक, 10 हेक्टेयर का मतलब है कि लगभग 25 एकड़। उसके पास अगर 10 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में ज़मीन है तो मीडियम पे क्लिक करेंगे। और 10 हेक्टेयर यानी 25 एकड़ से भी अधिक है तो हम लार्ज पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम ज़मीन की जानकारी भरते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। जेंडर, हु स्पेंड्स मोर टाइम, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पास अगर पशु हैं तो वो व्यक्ति मान लीजिए घर से बाहर का कार्य देखता है, तो पशुओं का कार्य कौन देखता है? कोई मेल देखता है या कि कोई महिला उस कार्य को पशुओं के साथ अधिक समय व्यतीत करती है, पशुओं की देखभाल करती है। अगर कोई महिला करती है तो ऐसी स्थिति में हम उसका जेंडर भरना है फीमेल। अगर कोई पुरुष ही उस पशुओं की देखभाल अधिक करता है तो हम भर देंगे मेल। इसका आशय ये है कि हमें जेंडर भरना है कि कौन देखभाल अधिक करता है। अब अगला है बिलोंग्स टू पेस्टोरल। घुमंतु परिवार जो हैं, जो बाहर से आते हैं, अगर संबंधित जिसके हम जानकारी भर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम अगर बाहरी परिवार है तो हम इसमें यस भर देंगे। लेकिन यस भरेंगे तो यस भरने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन भी खुल के आ जाता है, नेम ऑफ पेस्टोरल सिलेक्ट। नेम ऑफ पेस्टोरल में शो अक्रॉस स्टेट आपको बताना पड़ेगा ये बंजारा कौन है, वो अगरिया है
या बंजारा है, बंजारा एमपी, बंजारा एमपी, बंजारा एमपी, बंजारा एमपी, और भारवाड़ जो भी हैं, ये आपको इसमें विकल्प को चुनना पड़ेगा। घूमर जाति है, गुज्जर हैं, जोगी हैं, तो ये इसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ दी हैं। इनको आपको मतलब ये घुमंतु जातियाँ हैं जो कि इधर उधर घूमती रहती हैं, तो हमें उसका देना पड़ेगा अगर वो पेस्टोरल है तो। अदरवाइज सीधा सा है नो कर दें तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि वेदर मेजर इनकम कम्स फ्रॉम लाइव स्टॉक। तो पूछ रहा है कि क्या घर में जो सबसे अधिक आमदनी है, घर का पालन पोषण क्या पशुओं के माध्यम से होता है? अगर हाँ, पशु ही घर के सबसे अधिक इनकम का जरिया है तो यस भर देंगे, और अदरवाइज नो भर देंगे। ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पर वेदर हाउस होल्ड इज हैविंग एनी बेनिफिशियरी आईडी, ये चूँकि ऑप्शनल है, इसमें आपको चाहे तो भर भी सकते हैं और चाहे तो ना भी भरें। ये मोबाइल नंबर है, ये तो सीधी सी बात है कि आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विपमेंट है, इंक्यूबेटर ब्रीडर्स हैं, मिल्क मशीन है, फॉडर कटर है, चारा कटर मशीन, चॉपर एंड बेलर है, और ये डंग कलेक्शन यानी गोबर वगैरह इकट्ठा करने के या डिस्पोजल इक्विपमेंट्स उसको डिस्पोज करने के कोई अगर साधन है, कोई मशीनरी है, तो हमें उनकी यहाँ पर संख्या देना है। इसमें तो किसी प्रकार का कोई भ्रम होगा नहीं आपका सभी को। ये 0 0 0 0 और इस प्रकार से हम सेव कर देते हैं। तो ये हाउस होल्ड की जानकारी भरते समय ये विकल्प, इसमें इतने विकल्प आते हैं जिनका मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और एक एक करके आपको जानकारी दी है। अब रही पशुओं की जानकारी, तो पशुओं की जानकारी तो पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ और उसमें किसी प्रकार का भ्रम आप लोगों को नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत सहायक होगा अपने कार्य करने में और पसंद भी आएगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, लाइक भी कर दीजिए, और अगर इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।